किसी एक जंगल में टुन्नू चिड़ा रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो जाती है। टुन्नू टुन्नी के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेता है अपनी बेटी के देखभाल के लिए चुनमुन चिड़िया के साथ। लेकिन चुनमुन चिड़िया बहुत ही चालाक और क्रूर थी। टुन्नू के सामने टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी और जब वो नहीं रहता उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। टुनटुनी, अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? अगर तुम्हारा पढ़ने लिखने का मन नहीं हो तो पापा के पैसे फालतू बर्बाद मत करो। नहीं मम्मी, मैं तो स्कूल जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। आप मुझे नाश्ता दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने जितना भी नाश्ता बनाया था सब तुम्हारे पापा ने खा लिया। जाओ, अब नाश्ता नहीं है, स्कूल से आने के बाद नाश्ता खाना। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दीजिए। एक बार कह दिया ना, खाने को कुछ नहीं है। अभी तुम जाती हो डंडे से पीटो। मैं खाली पेट स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत जिद करने लगी हो तुम आजकल। रुको, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। चुनमुन चिड़िया गुस्से से उठती है और टुनटुनी को डंडे से मारने लगती है। मुझे मत मारो माँ, मैं ऐसे ही भूखे पेट स्कूल चली जाऊंगी। और टुनटुनी चिड़िया रोते रोते हुए स्कूल चली जाती है। तभी उसकी सहेली लूसी कबूतर उसके पास आती है और कहती है, टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारा और नाश्ता भी नहीं दिया और मैं भूखे पेट स्कूल आई हूँ। टुनटुनी, तेरी माँ सच बहुत क्रूर है। लूसी, मेरी माँ ने मुझे डंडे से बहुत मारा है और मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा टुनटुनी, तुम रोना बंद करो और ये लो, मेरे टिफिन से खाना खा लो। टुनटुनी फिर वह खाना खा लेती है। टुनटुनी, तुम अपनी सौतेली माँ की शिकायत अपने पापा से क्यों नहीं करती? तुमने अपने पापा से शिकायत की? नहीं, मैंने अपने पापा से कुछ नहीं बताया। तुम एक बार अपने पापा से बताओ कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती है। ठीक है, मैं घर जाके आज ये सारी बात अपने पापा से बताऊंगी। टुनटुनी चिड़िया स्कूल से घर आती है और जब शाम को उसके पापा ऑफिस से घर आते हैं तो वह अपने पापा से अपने सौतेली माँ की सारी शिकायतें करती है। पापा, ये जो नई मम्मी है मुझे बहुत मारती है और आज सुबह इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। चुनमुन, यहाँ हो क्या? तुमने सच में टुनटुनी को मारा और इसे आज खाना भी नहीं दिया? नहीं टुन्नू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बल्कि अपने हाथों से टुनटुनी को खाना खिला के स्कूल भेजती हूँ। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। आज तो इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और डंडे से मुझे बहुत मारा। नहीं टुनटुनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, जैसे सुबह खिलाया था। चुनमुन चिड़िया टुनटुनी को डरा देती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है टुन्नू चिड़ा को दिखाने के लिए। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने काम पे चला जाता है और टुनटुनी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। तभी उसकी माँ चुनमुन डंडा लेकर आती है और उसे डराती है। अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरी शिकायत टुन्नू से करेगी? अगली बार अगर तूने मेरी शिकायत की तो मैं तुझे मार मार के मार डालूंगी। नहीं माँ, आज के बाद मैं तुम्हारी शिकायत पापा से नहीं करूंगी। तुम मुझे मत मारना। ये हुई ना बात, आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल जाने के टाइम पर तू मजदूरी करने जाएगी और उससे जो पैसा मिलेगा तो मुझे देगी, तब मैं तुझे खाना दूंगी खाने के लिए, नहीं तो नहीं दूंगी। चलो अब जाओ, मजदूरी करो। ठीक है, मैं पापा के आने से पहले आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत डंडे से। टुनटुनी मजदूरी करने चली जाती है और वह मजदूरी से जितने भी पैसे पाती है अपनी सौतेली माँ को लाकर दे देती है। ये लो माँ, मैं जो मजदूरी करके पैसे लाई हूँ, अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ा सा खाना लाकर टुनटुनी की सौतेली माँ उसे दे देती है। माँ, ये तो थोड़ा सा खाना, इस थोड़े से खाने में मेरा पेट कैसे भरेगा माँ? तभी वहां टुन्नू चिड़ा आ जाता है। टुन्नू चिड़ा को देखकर टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के सामने बहुत सारा खाना रख देती है और कहती है, ये लो चुनमुन बेटा, तुम बहुत सारा खाना खाओ और ताकतवर बन जाओ। आजकल तुम दिन पर दिन प्रतिदिन तुम कमजोर होती जा रही हो। हाँ चुनमुन बेटा, आजकल तुम दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही हो। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी माँ ढूंढी है, या इसका बहुत ख्याल रखती हैं। टुनटुनी सिर्फ आपकी बेटी थोड़ी ना है, ये तो मेरी भी बेटी है। कितनी चालाक है ये, पापा को देखते ही कितनी प्यारी और भोली बन जाती है।
अगली सुबह जब टुनटुनी काम पर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी सहेली लूसी मिलती है और कहती है, कहाँ जा रही है तू? और इतने दिन से तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है? तुझे पता है ना एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लूसी बहन, मेरी माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती है। अब वह मुझसे मजदूरी करवाती है। जब मैं मजदूरी करती हूँ तब वह मुझे खाना देती है, नहीं तो नहीं देती है। लगता है मुझे कि अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्या तेरी माँ तुझसे मजदूरी करवाती है? तूने ये बात अपने पापा को क्यों नहीं बताई? लूसी बहन, मैंने अपने पापा को अपनी सारी बातें बताई थी, पर जैसे ही मेरी सौतेली माँ पापा के सामने आती है बहुत भोली बन जाती है और मेरे पापा मेरी बातों के पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तब तो तुम्हारे पापा को सबूत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। टुनटुनी, तुम काम पे जाओ, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आती हूँ। टुनटुनी काम पर चली जाती है और लूसी कबूतर उसके पापा को बुलाने उसके ऑफिस में जाती है। अंकल अंकल मेरे साथ चलिए, टुनटुनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। टुन्नू लूसी के साथ जाता है और लूसी टुनटुनी के पास ले जाती है उसे। ये देखिए अंकल, टुनटुनी की माँ उससे स्कूल नहीं भेजती, उससे मजदूरी करवाती है। मैं यही दिखाने के लिए आपको लाई थी। कितना अत्याचार करती हुआ इस पर। अगर टुनटुनी मजदूरी करके अपनी माँ को पैसे भी नहीं देती है तो वह उसे खाना भी नहीं देती है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। तुम अभी घर चलो। मैं तुम्हें मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी तुम्हारे सौतेली माँ को घर से निकालता हूँ। और फिर टुन्नू चुनमुन चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और बाप बेटी दोनों प्यार से रहने लगते हैं।